धनबाद के बैंक मोड़ ब्रिज को आगामी 4 अक्टूबर तक आवागमन के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। और देखिए यहाँ पे जिला प्रशासन ने बजाबते बैनर लगा दिया है। बैंक मोड़ फ्लाईओवर पर वाहनों का आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित है। असुविधा के लिए खेद है। यानी प्रशासन ने ये पूरी तरह से यहाँ पर देखिए बैरिकेडिंग कर दिया है। जो वैकल्पिक रूट है उसकी क्या स्थिति है, चलिए जरा सा हम आपको वैकल्पिक रूट दिखाने ले चलते हैं। ये बरमसिया जाने वाली सड़क है और जहाँ पे हम पहुँचे हुए हैं ये शनि मंदिर रोड बोलते हैं। और यहाँ पर देखिए जाम जैसे हालात साफ तौर पे दिख रहे हैं। दोनों तरफ आपको दिखा रहे हैं तस्वीरों के जरिए कि यहाँ से चूँकि बैंक मोड़ जो ब्रिज है उसको दोनों तरफ से बाधित कर दिए गए हैं, दोनों तरफ से परिचालन रोक दिए गए हैं। और ऐसे में परिचालन रोक दिए जाने के बाद जो वैकल्पिक रूट दिए गए हैं उसमें अब किसी को भी अगर झरिया से आना है, करकेन से आना है या दूसरी तरफ से कहें कि आने और जाने के लिए इसी रास्ते का प्रयोग करना है। यानी यहाँ से वो मटकुरिया जाना हो या फिर किसी भी अन्य गंतव्य जाना हो, बोकारो जाना हो, ये मुख्य सड़क को छोड़कर अब ये वैकल्पिक जो रूट है इसी रूट का प्रयोग करना पड़ रहा है। और नतीजा आपको देख लीजिए, चूँकि ये गली और मोहल्ले के लिए मुफीद सड़क मानी जाती है। आमतौर पर यह डबल लेन की सड़क है ही नहीं, सिंगल लेन की सड़क है और इसीलिए परेशानी ज़्यादा हो भी रही है। लेकिन थोड़ा लोगों से बात भी कर लेते हैं, पूछ लेते हैं। बहुत दिक्कत हो रहा है सर, हम लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है सर। जी, पुल के बंद होने के बाद अभी महा दिक्कत है, महा दिक्कत है। अच्छा, कहाँ जाम मिला आपको? जाइए ना, रेलवे पुल पे सब क्रॉस कर रहा है पूरा बढ़िया से। अच्छा, जाम कहाँ मिला? जाम कहाँ मिला? जैसे यहाँ से आगे में है वो पप्पू तालाब पे पूरा जाम लगा हुआ है अभी। अच्छा। स्टेशन पे पूरा जाम लगा है, पुलिस लोग बता नहीं रहा है किधर से जाना है। सब जगह जाम मिल रहा है। हाँ, रेलवे लाइन पे क्रॉस कर रहा है। जब बासेपुर में जाइए ना, सब पुलिस बोल रहा है इधर से जाइए। अच्छा, मतलब जाम से 2-4 होना पड़ रहा है, ये कह रहे हैं। धनबाद सांसद पीएन सिंह का कहना है कि ये फैसला अव्यवहारिक था। पुल पूरी तरफ से दोनों हिस्से में पुल को बंद नहीं किया जाना चाहिए था, बल्कि एक लेन बंद करके दूसरे लेन को चालू रखा जाना चाहिए था। अब यहाँ सड़कों की हाल देखिए, ये एक तरफ रेलवे लाइन गुजर रही है और दूसरी तरफ उबड़ खाबड़ सड़कें जो हैं ये ट्रैफिक पर और ज़्यादा परेशानी की सबब बनी हुई है। बरमसिया ब्रिज है और बरमसिया ब्रिज से क्रॉस करते हुए लोगों को हीरापुर और जो रेलवे की कॉलोनी है वहाँ से निकलना पड़ रहा है। यानी जो लोग सामान्यतः 3 किलोमीटर की सफ़र जो है वो आसानी से बैंक मोड़ से पूरा कर लेते थे, अब उन्हें उसके बदले में तकरीबन 5-5.5 किलोमीटर की सफ़र तय करना पड़ रहा है। यहाँ सड़कों की चौड़ाई ठीक ठाक है। बरमसिया ब्रिज के जस्ट पार जब हम हीरापुर रेलवे कॉलोनी की तरफ पहुँचते हैं तो यहाँ सड़कों की चौड़ाई एकदम ठीक ठाक है। यहाँ पहुँचते ही ये 2 हिस्सों में बढ़ती है। एक तरफ जो है दाहिने तरफ हीरापुर सड़क हीरापुर की तरफ जा रही है और दूसरा जो है वो रूट आप देखिए, ये जो रूट है वो कॉलोनी की तरफ जाने वाली, रेलवे कॉलोनी की तरफ जाने वाली सड़क है। दोनों ही सड़कों को आप देख लीजिए, रेलवे कॉलोनी की तरफ जाने वाली सड़क है और नज़दीक जाने के लिए लोग इस रेलवे कॉलोनी वाले सड़क का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, इसलिए ये ट्रैफिक आपको यहाँ पे लोड ज़्यादा मिलेंगे। देखिए यहाँ पे ट्रैफिक लोड ज़्यादा है। अमूमन ये कॉलोनी जाने वाली सड़कों पर इतनी भीड़ नहीं रहती है, मुश्किलों भरा है और एक तरह से कहें कि सिस्टम पहले दिन ही फेल नज़र आ रहा है। तात्कालिक रूप से अगर कहें तो प्रशासन ने सभी जगह पर मजिस्ट्रेट और पुलिस बलों की तैनाती किया है और करीब 7 जगहों पर विशेष रूप से पुलिस बल तैनात किए गए हैं। और यहाँ पर आप देखिए कि जो आसपास के लोग हैं उन्हें थोड़ी आने जाने में परेशानी ज़्यादा हो रही है, मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि धनबाद जिला प्रशासन के इस फैसले को लेकर अलग अलग राय है। कुछ लोग इस फैसला को बेहतर मान रहे हैं, जर्जर पुल की ठीक करने के लिए ज़रूरी कदम मान रहे हैं, तो कुछ लोग इसे अव्यवहारिक बता रहे हैं। उनका कहना है कि अगर 2 लेन के बजाय अगर 1 लेन चालू रखा जाता और 1 लेन पर काम किया जाता तो शायद ये स्थिति सामान्य रहती, लोगों को परेशानी नहीं होती। ये कहने वालों में धनबाद के सांसद पीएन सिंह भी हैं और कुछ आसपास के लोगों का भी कहना है। दूसरी ओर धनबाद जिला प्रशासन का मानना है कि पुल पूरी तरह से जर्जर हो गई है, इसलिए इस पर जो है लोड की फिजिबिलिटी देखने के लिए ज़रूरी हो गया था कि अगले 3 दिनों तक ये बंद किया जाए और इसीलिए इस पर टेस्टिंग की जा रही है कि अभी इसकी लोड लेने की क्षमता कितनी है, क्योंकि पुल अंदर से खोखला हो गई है। आइए जरा सा पुल किस प्रकार से खोखला हो गई है इसकी तस्वीर आपको दिखाने ले चलते हैं। ये धनबाद का लाइफ लाइन है और आप पुल की हालत यहाँ से शुरुआत से देख लीजिए
जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे यहाँ पर आपको देखिए कि असामान्य तरीके से यहाँ पर देखिए कि घास उगाए हैं, पेड़ पौधे उगाए हैं और इस प्रकार से ये पुल जर्जर हो गई है। अब देखिए यहाँ पे ये पुल पूरी तरह से जर्जर हो गई है। कई जगहों पे इस पुल के देखिए कि सीमेंट उखड़ आए हैं, छड़ अंदर से दिखने लगे हैं और ऐसे हालात लगातार आगे तक हैं। यानी जब पुल का पाया ही जर्जर हो गई है तो ये पुल कितने दिनों तक टिक पाएगी ये कहना मुश्किल है। यानी स्वाभाविक है कि 4 दशक बाद धनबाद के इस लाइफ लाइन को मरम्मती की जा रही है, इस लाइफ लाइन की मरम्मती हो रही है और अब जाके परेशानी थोड़ी सी जरूर है, लेकिन आम लोगों का कहना है कि मजबूरी ही सही, ये जरूरी है, दूसरा कोई चारा नहीं बचा था, इसलिए ऐसा करना पड़ रहा है। चले जैसे आसपास के लोगों से बात भी कर लेते हैं। बहुत परेशानी। अच्छा, कहाँ जाना है आपको? हम लोग झरिया जाना है, बहुत परेशानी हो रहा है। झरिया जाना है तो घूम के जाना पड़ेगा ना? जी जी। अच्छा, रहते कहाँ आप? अभी तो आ रहे हैं वहाँ सर्विस हॉस्पिटल से। ये जडी कुमार से लेकर सुभाष चौक होते हुए गया पुल तक जो ये मरम्मत का काम चल रहा है ओवर ब्रिज पे, ये आपको 1 तारीख से लेकर 4 तारीख सुबह तक काम चलेगा और उसी बीच में कोशिश किया जाए कि उसको निपटा दिया जाए। तकलीफ तो है, कुछ जितने भी सारे लोग हैं वासेपुर के इलाके के लोग, वो पुराना बाज़ार में दुकान है, पुराना बाज़ार में सब लोग बिजनेस करते हैं और ज़्यादातर सब्जी वगैरह सब लेने के लिए पुराना बाज़ार जाना पड़ता है और हर के पास आजकल गाड़ी हो गया है और ये ब्रिज बंद होने से 2-4 दिन परेशानी रहेगी और इस परेशानी को झेलना पड़ेगा इस वजह कर कि हमेशा जाम लगा रहता है और ब्रिज भी बहुत कमज़ोर हो चुका था। तो आप लोग नहीं इसलिए चाहते कि भाई एक ही ब्रिज नहीं बल्कि ऐसे लाइफ और नहीं, बनने मैं चाहता हूं सबसे पहले इस ब्रिज से ज़्यादा ज़रूरी है गया पुल को चौड़ीकरण बहुत ज़रूरी है और एक फ्लाई ओवर की बहुत आवश्यकता है। आम लोगों को परेशानी नहीं हो इसके लिए जिला प्रशासन ने जगह जगह पुलिस बल और मजिस्ट्रेट की तैनाती किया है। चलिए जैसा हम देखते हैं और यहाँ पे बात भी करते हैं। लोगों को परेशानी वगैरह नहीं हो इसको लेकर क्या प्रयास आप लोग कर रहे हैं? उसको रोड को डाइवर्ट किया गया है, ठीक है। यहाँ बैंक मोड़ जाने वाला जितना है पैसेंजर सब जो है ये बरमसिया होते हुए, ठीक है, पुराना बाजार होते हुए डाइवर्ट करेंगे, किया गया है। तो प्रतिनियुक्त मजिस्ट्रेट बता रहे थे कि यहाँ पे परेशानी लोगों को न हो इसको लेकर तमाम तरह के उपाय किए गए हैं, फिर भी लोगों को परेशानी होती होगी, कई तरह के परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा लोगों को। नहीं, कोई खास परेशानी तो होगा ही। सवाल है कि उसको घूम कर थोड़ा सा जा रहा, थोड़ा 2 दिन का परेशानी है। अच्छा, 2 दिन का परेशानी। देखिए बात सही कह रहे हैं कि सिर्फ 2 दिनों की परेशानी है और लंबे दिनों का आराम है। यानी कह सकते हैं कि 4 दशक के बाद जो है धनबाद के ये लाइफ लाइन बैंक मोड़ पुल की मरम्मती की जा रही है, तो स्वाभाविक रूप से अगर 1 तारीख से लेकर 4 तारीख की सुबह तक ये परेशानी रहेगी, उसके बाद आम लोगों के आवागमन के लिए खोल दिया जाएगा। तो स्वाभाविक है कि अच्छे के लिए कभी कभी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है और जिला प्रशासन ने आम लोगों से सहयोग की अपील भी की है और हमारी आपकी जवाबदेही भी बनती है कि हम सब जिला प्रशासन का सहयोग करें और इस पुल की मरम्मती के बाद आवागमन जब सुचारू हो जाएगी तो हमें फिर से आराम मिलेगा और तकलीफ़ों का सामना नहीं करना पड़ेगा। सहयोगी निकुंज के साथ अभिषेक कुमार, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।